यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रैपिड रिवीजन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग पहले समझिएगा। इसको आप ऐसे समझिएगा, डूबते हुए कंपनी को आपने बचा लिया, मरते हुए कंपनी में जान डाल दिए। यस दोस्तों, जब कोई कंपनी में लॉन्ग पीरियड से लॉसेस होते रहता है, इनके एसेट्स ओवर वैल्यूड हो गए, फिक्टिशियस एसेट्स बहुत है, तो ये कंपनी को बचाने का एक तरीका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इस कंपनी को पूरा मार ही दिया जाए और उसके बदले एक नया कंपनी फॉर्म किया जाए, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सिक कंपनी के साथ दो ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो उसे मरने से बचाया जा सकता है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या उसे मार के एक नया कंपनी बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सो वी आर इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। थोड़ा 2 मिनट बेसिक्स पे टाइम दीजिए और 8-10 एंट्रीज होते हैं और ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। दोस्तों, इसमें मैंने हर एक टॉपिक पे विथ एग्जांपल्स रखा, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे वेराइटीज को कवर किया, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, तो ये वन शॉट भी है और फाइनल आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी है। नाउ लेट्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, उस कंपनी में किया जाता है जहां पे ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एसेट्स ओवर वैल्यूड, फिक्टिशियस एसेट्स, यहाँ पे अपने क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे विदाउट लिक्विडेटिंग कंपनी। ध्यान रखना दोस्तों, एक एमसीक्यूज आपको मिल सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेटिंग कंपनी होता है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा शेयर कैपिटल कम कर देंगे लाइबिलिटी साइड से, फिर एसेट साइड से फिक्टिशियस वैल्यूलेस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बताएंगे वो लोग खत्म कर देंगे, एसेट्स का रियलिस्टिक वैल्यू पे लाएंगे एंड रिजर्व्स लॉसेस को भी एडजस्ट करेंगे। अपनी को एक एज 14 में एमलगेमेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जब ये बीमार कंपनी को मार के एक नया कंपनी बनेगा उसे कहेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे पुराने कंपनी को बंद कर दिया जाएगा और एक फिर नया कंपनी फॉर्म होगा। एग्जिस्टिंग कंपनीज लिक्विडेटेड, ध्यान रखेंगे अपने डिफरेंस पढ़ने वाले हैं इंटरनल एक्सटर्नल का, तो ये डिफरेंस काम में आएगा। न्यू कंपनीज फॉर्म टू टेक ओवर एसेट्स लाइबिलिटीज और इट इज यूज व्हेन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नॉट पॉसिबल और फेल्स। मतलब पुराना कंपनी इतना ही बीमार हो गया अब उसे बचाया नहीं जा सकता है, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा 2 मिनट्स टाइम देंगे, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आ सकता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पुराने कंपनी विल कंटिन्यू, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ओल्ड कंपनी क्लोज ए नया कंपनी फॉर्म। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल को कम करते, अल्टर रिड्यूस करते, और एक्सटर्नल में ओल्ड कंपनी का कैपिटल तो खत्म ही हो जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल एडजस्टमेंट्स होता है, एसेट्स लाइबिलिटीज बंद कर देते हैं, वैल्यू अप एंड डाउन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पूरा क्लोज करके दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे, एक्सटर्नल पे कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये जस्ट लाइट नॉलेज पे रखेंगे। अब हम लोग अपने असली मुद्दा पे आते हैं, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग कैसे करेंगे। बेटा यहाँ पे एक अपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, या इसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी कहते हैं। ये बेटा एक पीएल के तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह एक नया सा अकाउंट खुलता है, रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन, और ये पीएल के तरह है। तो कोई भी एक्सपेंसेस होगा, कोई भी लॉसेस होगा, कुछ भी बुरा होगा तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करेंगे, और कुछ भी इनकम होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा, कभी भी खुशी होगा तो रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करेंगे। इतना ध्यान रखना बेटा, 50% चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। सो एक रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ओपन, क्वेश्चन पेपर के लास्ट लाइन में चेक कर लेना, लिखा रहता है। और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज लाइक पीएल फॉर ऑल एक्सपेंसेस रिकंस्ट्रक्शन डेबिटेड एंड फॉर इनकम रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिटेड। आइए दोस्तों, जो 8-9 एंट्रीज है विथ एग्जाम्पल समझे, उसके बाद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन।
So दोस्तों in internal reconstruction, a reconstruction account known as capital reduction account is created. This is similar to revaluation और PL account. So बेटा अपने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को थोड़ा ठीक ठाक करेंगे। इस प्रोसेस में एसेट्स का वैल्यू बढ़ सकता है बेटा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ने से एसेट्स डेबिट प्रॉफिट है, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट, तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बेसिकली लैंड का वैल्यू एप्रिसिएशन होता है, लैंड बिल्डिंग। और नरेशन भी लिखेंगे दोस्तों, नरेशन पे लिखेंगे being appreciation in value of assets as per reconstruction scheme. Now बेटा for decrease in value of assets, assets over valued थे तो assets का वैल्यू कम करेंगे, तो ये लॉस हो गया आपके कंपनी के लिए दोस्तों। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये तो जिन जिन एसेट्स के बारे में पेपर सेटर बोलेगा आप कर लेना, लेकिन दिल से, खुद के दिल से फिक्टिशियस एसेट्स, fictitious assets that is share issue expenses, discount on issue of debenture, deferred expenses, कोई वैल्यूलेस एसेट्स जो बैलेंस शीट में दिखता है बट वैल्यू ही नहीं है, उसको अपने मन से टपका देना। और पीएल का डेबिट बैलेंस, पीएल का डेबिट बैलेंस लॉस को अपने मन से ही टपका देंगे, तो फिक्टिशियस एसेट्स। बट बेटा ध्यान रखना इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, तो डूबते हुए कंपनी में गुडविल का क्या वैल्यू, गुडविल को अपने मन से राइट ऑफ कर देना। कभी कभी पेपर सेटर लिख देते, कभी कभी भूल जाते, भूलते इसलिए क्योंकि आपको मेंटोस खा के भेज रहे हैं हम लोग, आरजी ने सिखाया ना, तो भूलना नहीं। तो गुडविल इज इंटेंजिबल, डूबते हुए कंपनी का गुडविल किस काम का बाबू, टपका देने का। बट अदर इंटेंजिबल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जितना बोलेगा उतना ही राइट ऑफ करना, नहीं बोला तो नहीं करना। तो किसको अपने मन से टपकाने का, पीएल डेबिट बैलेंस और गुडविल अपने मन से टपका देना। बाकी के इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जैसे इंस्ट्रक्शन वैसे फॉलो करना, गुडविल को भूल न जाना, टपकाए बिना न रहना। नाउ बेटा एसेट साइड खत्म, लायबिलिटी साइड में बेटा 3 टॉपिक है, क्रेडिटर 4 टॉपिक है, क्रेडिटर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। इसको विथ एग्जांपल समझ लो दोस्तों, आपका इंटरनल फिनिश। और करीबन 10-15 क्वेश्चंस में रखा हूं, सबके एडजस्टमेंट्स आपको समझा देंगे और आराम से आप रिवाइज करना और बल्ले बल्ले। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इस दुख भरी समय में क्रेडिटर्स के सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं कि कुछ छोड़ दो, कंपनी को बचा लो। तो क्रेडिटर्स हमारे बड़े भोले भाले गुड़िया के तरह होते, एक बार में मान जाते। सो हमारे क्रेडिटर्स मान जाएंगे, क्रेडिटर्स खत्म हो जाएगा, जितना उन लोग छोड़ देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, उसे रिकंस्ट्रक्शन में डालेंगे और जितना पैसा ले जाएंगे बैंक। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, 2 एग्जाम्पल। हमारा क्रेडिटर्स 10,000 है और पेड 70% इन फुल सेटलमेंट, तो हमारा क्रेडिटर्स 10,000 है, 7,000 दे देंगे, 3,000 छोड़ देंगे। तो आज से हमारा क्रेडिटर्स पूरा खत्म। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, उन्होंने पेड कर दिया उनको टू बैंक, और उन्होंने जो छोड़ दिया कंपनी के लिए फायदा रिकंस्ट्रक्शन, तो क्रेडिटर्स टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन। सेकेंड वाला एग्जाम्पल थोड़ा हिट लिस्ट है, आप ध्यान रखना इसको बड़ा प्यार से धीरे धीरे समझाएंगे। क्रेडिटर्स 10,000 का है, सैक्रिफाइस 25%, 10,000 पा रहे, 25% छोड़ दिए, एंड 60% ऑफ बैलेंस पेड, थोड़ा डेंजर टाइप का है। तो देखो दोस्तों, आपके टोटल क्रेडिटर 10,000 है, 25% छोड़ दिया, सैक्रिफाइस, ये रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, और बेटा बैलेंस 7,500 है। अब 60% ऑफ बैलेंस पेड, तो 60% ऑफ 7,500, 4,500 पेड, एंड बैलेंस अनपेड न्यू बैलेंस शीट में रहेगा। तो आज हमारा क्रेडिटर्स चला गया रिकंस्ट्रक्शन में 2,500 और क्रेडिटर्स को दे दिए 4,500। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान रखना, बाकी का क्रेडिटर्स कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में रहेगा। तो जो रिकंस्ट्रक्शन में चला गया
टू रिकंस्ट्रक्शन, जिसको पे कर दिए टू बैंक, और फिर क्रेडिटर 7000। तो अभी भी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 3000 रहेगा। तो ये इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, आगे सम्स आएगा तो हेल्प करना। नाउ दोस्तों अब आया डिवेंचर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर्स तो डॉन होते, हम लोग से डिवेंचर का भी पैसा पाते, कंपनी का स्थिति खराब है, कुछ साल का इंटरेस्ट नहीं दिया तो एक्रूड इंटरेस्ट। तो पहला बात ध्यान रखना दोस्तों, डिवेंचर्स का अमाउंट ड्यू बोले तो आपके दिमाग में ओनली डिवेंचर्स भी रहता है, इंटरेस्ट एक्रूड भी डिवेंचर होल्डर्स पाएंगे। तो कभी कभी ये लोग इंटरेस्ट छोड़ देते, कभी कभी डिवेंचर का कुछ अमाउंट छोड़ देते। तो ध्यान से देखना, आज डिवेंचर होल्डर्स हम के साथ नेगोशिएशन करेंगे तो ओल्ड डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा। डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, तो ओल्ड डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर्स नया डिवेंचर्स लेंगे तो न्यू डिवेंचर दे देंगे। डिवेंचर होल्डर्स इक्विटी शेयर लेंगे तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। डिवेंचर होल्डर्स पैसा मांगेंगे तो टू बैंक, और जितना डिवेंचर होल्डर्स छोड़ देंगे टू रिकंस्ट्रक्शन। यस, तो डिवेंचर होल्डर्स का एंट्री समझ में आ गया। पुराना डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, न्यू डिवेंचर शेयर कैपिटल बैंक, और जितना छोड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ भी दोस्तों मैंने 3 एग्जाम्पल रखा है, थर्ड वाला बड़ा मस्त है, ध्यान देना। पहले फर्स्ट, 10% डिवेंचर 1 लाख कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर ऑफ 80,000। तो आपके डिवेंचर होल्डर्स 1 लाख रुपया पा रहे थे 10% वाला डिवेंचर, अब उसकी जगह 12% ले लेंगे। तो ऐसा एक डिवेंचर सर्टिफिकेट रहता है 10% वाला, पूरा कैंसिल हो जाएगा, और फिर एक नया डिवेंचर आएगा 12% वाला। तो अपने 10% डिवेंचर डेबिट पूरा कैंसिल, उसके बदली 12% डिवेंचर 80,000, और उन्होंने सेक्रीफाइस किया 20,000। बिंग 10% डिवेंचर 1 लाख कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर 80,000 एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों इंटरेस्ट के साथ, 10% डिवेंचर 50,000, एक्रूड इंटरेस्ट 10,000। डिवेंचर होल्डर सेक्रीफाइस एक्रूड इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर बड़े चालाक है, डिवेंचर का 50,000 तो छोड़ेंगे नहीं, ओनली इंटरेस्ट छोड़ दिए, एंड डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 12%, और कंडीशन लगा दिया कि हमारा 50% 10% डिवेंचर 12%, यानी पहले 10% इंटरेस्ट होता था, अब 12%। यहाँ पे बेटा थोड़ा ध्यान देना, हमारे प्यारे प्यारे भोले भोले डिवेंचर होल्डर्स ने 10,000 इंटरेस्ट छोड़ दिया, तो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट टू रिकंस्ट्रक्शन 10,000, और हमारे स्मार्ट डिवेंचर होल्डर्स ने 10% डिवेंचर को 12% में कन्वर्ट करा दिया, तो 10% डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर। क्या सर हम लोग दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हैं? हाँ मेरे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट 10% डिवेंचर डेबिट टू 12% टू रिकंस्ट्रक्शन। आसान था, और यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे दोस्तों, ये ट्रिकी है, ये अमेलगमेशन चैप्टर में भी काम आएगा। एडजस्टमेंट थोड़ा कूल हेड से समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। 10% डिवेंचर 1,20,000 का, डिवेंचर होल्डर्स विल बी इशूड 12% डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर 1,20,000 खत्म हो जाएगा, और आज से 12% डिवेंचर देंगे। कितना देंगे देखना, सच अमाउंट सो से दे अर्न सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इतना का डिवेंचर देंगे कि उन लोग सेम इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो बेटा 10% डिवेंचर तो आज खत्म 1,20,000, उनको कितना डिवेंचर देंगे, सच अमाउंट से सो डेट दे अर्न सेम इंटरेस्ट। तो देखो तो बेटा अभी कितना इंटरेस्ट खा रहे थे आप लोग, 1,20,000 पे 10%, 12,000 इंटरेस्ट मिल रहा था अभी आप लोगों को। यस, अब मैं 12% डिवेंचर दूंगा, इतना डिवेंचर दूंगा सो डेट आपको 12,000 ही इंटरेस्ट चाहिए। तो जो बच्चे थोड़ा सा
मैथ्स में कमजोर है, आपको इंटरेस्ट लेना है 12% मिलेगा ऑफ डिवेंचर, और इंटरेस्ट आपको लेना है 12,000, तो डिवाइडेड बाई 12% कर देंगे तो डिवेंचर मिल जाएगा। तो देखो बेटा हमने किया है 1,20,000 इंटू 10 12% डिवाइडेड बाई 12, तो फटाफट इसको कैलकुलेटर में देखोगे तो 12,000 डिवाइडेड बाई 12%, 1,00,000 का डिवेंचर देने से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए तो आपको टू 12% डिवेंचर 1,00,000, यही ट्रिकी है, ये आपको नेक्स्ट एमलगेमेशन चैप्टर में भी काम आएगा। तो आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट 12,000 है, 12% के हिसाब से चाहिए 1,00,000 और रिकंस्ट्रक्शन 20,000। नाउ चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। फिर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास हाथ पैर जाएंगे, जोड़ेंगे, हाथ पैर उनका पकड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमसे कितना पैसा पाते हैं, देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमसे प्रेफरेंस शेयर्स का तो पैसा पाते ही हैं, और साथ में हमारी कंपनी सिक है, बीमार है, तो कुछ साल से प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं दिया, एरियर डिविडेंड भी पाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है दोस्तों, तो एरियर डिविडेंड भी आपको उनको देना है। सो देयर क्लेम इज कैपिटल एज वेल एज एरियर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मनाएंगे, उन लोग पुराने प्रेफरेंस शेयर के बदले नए प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे, या इक्विटी शेयर ले लेंगे, या पैसा लेकर कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। तो आज से ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जितना सेक्रीफाइस किया रिकंस्ट्रक्शन पे वो लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ये लोग पैसा लेंगे तो टू बैंक, ये लोग डिवेंचर लेंगे तो डिवेंचर। नाउ बेटा एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बताता हूं मैं। एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, नोट्स में दिखाते हैं, इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज में ध्यान से समझिएगा। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी सैक्रिफाइस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कुछ डिविडेंड पा रहे थे छोड़ दिया, तो उसको अकाउंट से हटाने का एंट्री नहीं करना है, क्योंकि वो अकाउंट्स में है नहीं, नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। अगर एरियर डिविडेंड पे करेंगे तो ये तो आपका लॉस हो गया, अकाउंट्स में था ही नहीं, तो डायरेक्टली रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। सो ये प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर किसी ने छोड़ दिया आपके दुख भरी समय पे, तो पहले था ही नहीं अकाउंट्स में, तो रिकॉर्ड क्या करे अब हटाने का, नो एंट्री। अगर वो ले लेते हैं तो आपका लॉस हो गया, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। इस पे लॉट्स ऑफ एग्जांपल है दोस्तों, एक प्रेफरेंस का और एक डिविडेंड का। और डिविडेंड तो भैया कंटिंजेंट लायबिलिटी आगे का रास्ता पूरा साफ कर दिया दोस्तों। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस कैपिटल 80,000। बड़ा सिंपल है, पुराना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल समाप्त हुआ, उसके जगह नया 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000, और जो छोड़ दिया वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन पे। नाउ बेटा एरियर डिविडेंड, कंटिंजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, सबका एक ही ट्रीटमेंट है। एरियर डिविडेंड 10,000 अकाउंट्स में दिखाया नहीं, इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, तो जब कोई आइटम अकाउंट्स में है नहीं तो किसी ने छोड़ दिया, उसका कोई एंट्री नहीं होगा दोस्तों। पेड फुल्ली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थोड़ा कंजूस है, प्रॉब्लम नहीं समझते, बोलते पूरा चाहिए तो पे कर देंगे तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थोड़े से समझदार है, बोलेगा ओके चलिए हम आपसे 10,000 पा रहे, 70% दे दो, 30% सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का तो कोई एंट्री नहीं होगा, और पेड का रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। एंड दोस्तों लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, देखिए कितना छोटा सा चैप्टर, 25 मिनट्स के अंदर मैं सारे एग्जाम्पल्स विथ इलस्ट्रेशंस करा देगा कंप्लीट।
एंड उसके बाद सम्स का सेशन आएगा, मस्ती मस्ती। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो कंपनी के मालिक है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस इनको करना पड़ेगा। तो इनके साथ 5-6 वेराइटीज है, आप सभी वेराइटीज को समझेंगे। तो सबसे पहले फेस वैल्यू रिड्यूस, इक्विटी शेयर होल्डर्स का फेस वैल्यू कम कर दिया गया। तो आज से इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू खत्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू, और जितना उन्होंने कुर्बानी किया टू रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, इक्विटी शेयर 10 रुपया का था, 10,000 शेयर्स ऑफ 10, 1 लाख, उसको इन्होंने इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 बना दिया, 10,000 शेयर्स ऑफ 2, 20,000 बना दिया। तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 80,000 का सैक्रिफाइस किया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख ₹10, ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर भी कैपिटल नीचे भी कैपिटल समझ ही नहीं आएगा। 20,000 और सैक्रिफाइस किया 80,000, बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर 10 कन्वर्टेड 10,000 इक्विटी शेयर 2 एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ये फर्स्ट वेराइटी था, यही सबसे ज्यादा कॉमन मिलेगा। बेटा 2-3 वेराइटीज और देख लेते हैं। फेस वैल्यू सेम है बट पेड ऑफ वैल्यू कम कर दिया, पेपर सेटर बोलेगा पेड ऑफ वैल्यू कम कर दिया। इससे क्या होता है ना कि 10 का शेयर्स है, आपने पूरा पे किया, उसका पेड ऑफ वैल्यू कम करके फिर कॉल करके आपसे पैसा मांग सकते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगा, लेजर फेस वैल्यू से खुलता है, तो डायरेक्टली सैक्रिफाइस का एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। बेटा ये प्रैक्टिस में नहीं मिलता है, और आपका इंस्टीट्यूट तो वही ढूंढ ढूंढ के देता है जो एग्जाम पे कम आते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना इस पे। एग्जाम्पल देखिए, 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फुल्ली पेड। देखो आपने कंपनी को 1 लाख दिया, कन्वर्टेड इनटू 10,000 शेयर्स, अभी भी 10 का 8 पेड। तो यहाँ पे तो पुराना शेयर्स भी 10 का था, नया शेयर्स भी 10, तो कैंसिल नहीं करेंगे पूरा, ओनली 2 रुपया सैक्रिफाइस का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। नाउ फील द डिफरेंस, जब फेस वैल्यू चेंज होगा पुराना खल्लास नया आएगा, समझा क्या? और यहाँ पे ओनली पेड ऑफ वैल्यू कमेगा तो ओल्ड ही चलते रहेगा। ये बहुत अच्छा से देखना आप लोग दोस्तों। नाउ बेटा 2-3 वेराइटीज और करा देता हूं मैं, सिर्फ एक टॉपिक शेयर सरेंडर 2-3 सम्स के बाद कराऊंगा, तो आप लोग धैर्य रखें, अच्छा से सुनते रहिए, समझते रहिए। सब डिवीजन, सब डिवीजन वो होता है बेटा, आप लोग कभी ऐसा देखे होंगे ना बेटा, 500 का नोट्स लेकर अंकल 100 का 5 नोट्स दे दो, 5 नोट्स दे दो, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। जब एक बड़ा अमाउंट का शेयर्स रहता है उसके छोटे वैल्यू में डिवाइड कर देते, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब आप 10-10 रुपया का शेयर्स बहुत था, उसको 100 रुपीज के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ सेक्रीफाइस नहीं है, यहाँ पे सब डिवीजन यानी बड़ा शेयर्स को छोटे छोटे में बांट दिया, कंसोलिडेशन छोटे छोटे शेयर्स को बड़ा में कन्वर्ट कर दिया, नो सेक्रीफाइस। इसमें क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू वाला खत्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू, नो सेक्रीफाइस। ध्यान देना, एग्जाम्पल से बेटर समझेंगे। 2000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, 2000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच शेयर्स ऑफ 100 को 10 शेयर बना दिया, एक शेयर 100 का है उसको 10 शेयर बना दिया 10 करके। तो बेटा पहले एक शेयर 100 रुपया का था, अब उसके बदले में खुला दे दिया गया। सपोज 100 का नोट आपसे लेकर 10-10 रुपया का 10 नोट दे दिया, तो आपने तो सैक्रिफाइस नहीं किया ना, वो कम वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया। बेटा ये रैपिड रिवीजन एकदम एग्जाम में पास कराने के लिए, उसने लॉजिक जाए डैश में, हम तो जाए फाइनल्स में, उसके तैयारी करेंगे। सो बेटा एक शेयर्स को 10 बना दिया तो आपके 2000 शेयर्स को 20,000 बना देगा। अच्छे से देखिए, इक्विटी शेयर 100 ईच, पहले 2000 शेयर 100 का था, 2 लाख वैल्यू था,
अब एक शेयर्स को 10 बनाएगा तो 2000 शेयर्स को 20,000 इंटू 10 2 लाख। बस यहीं पे थोड़ा ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 कैंसिल होके टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 being 20,000 equity share of 10 converted into नरेशन उल्टा लिख दिया, being 2000 equity share of 100 converted into 20,000 shares at the 10। तो बेटा ये सब डिवीजन हो गया। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 10 वाले शेयर्स को 100 बना दे तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100। तो मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं रखा, इसी से काम चल जाएगा दोस्तों। नाउ बेटा एक और वेराइटी पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद इस पे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आज तक दिखा नहीं, आपको पढ़ के जाना है आपके स्टडी मेट से। कन्वर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू इक्विटी स्टॉक, आपके पास बहुत सारे शेयर्स है उसको वन स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया गया एंड वाइस वर्सा। कभी इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कभी इक्विटी स्टॉक को इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो बहुत सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक और इक्विटी स्टॉक को कैपिटल बनाएंगे तो इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल देखिए, 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच कन्वर्टेड इनटू स्टॉक ऑफ 1 लाख। तो आज से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हट जाएगा टू इक्विटी स्टॉक। फिर से इक्विटी स्टॉक 1 लाख को इक्विटी शेयर बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। बेटा इस पे अच्छे एग्जाम्पल है करते, और शेयर सरेंडर 2-3 सम्स के बाद और 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स है, रिकंस्ट्रक्शन अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट लॉस बताऊंगा मैं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लाता हूँ, ये आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट का P1 P2 एग्जाम्पल है, आप जरूर से पढ़ना इसको, एग्जाम में कभी आया नहीं बट आ सकता है। आइए देखते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2001 बी लिमिटेड है 20,000 रुपीज 10 इक्विटी शेयर्स ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल है 20,000 10 का शेयर्स एंड विच वेर ऑल इशूड 8 पेड अप। ऑथराइज का तो अकाउंटिंग नहीं होता है, तो 20,000 इंटू 8 1,60,000 कैपिटल में है। In June 2002, company general meeting decided to subdivide वो छोटा कर दिया, each share एक शेयर को into 2 shares of 5 4 paid up। तो बेटा अभी क्या था, एक शेयर 10 का था और पेड था 8 रुपया, इसको कंपनी ने क्या बना दिया, 2 शेयर 5 का और पेड 4 रुपया। तो यानी पहले भी 1 इंटू 8 पेड था, आज भी 1 इंटू 8 2 इंटू 4 8 पेड अप। कोई सैक्रिफाइस नहीं, एक शेयर्स के बदली 2 शेयर, तो 20,000 शेयर्स के बदली 40,000 शेयर्स मिलेगा। तो बेटा एकदम सिंपल, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पुराना 10 था खत्म, टू इक्विटी शेयर कैपिटल नया 5 और वैल्यू तो वही रहेगा 40,000 इंटू 4 दैट विल बिकम 1,60,000। नरेशन देखना, 20,000 शेयर 10 8 पेड अप कन्वर्टेड 40,000 शेयर्स 5 4 पेड अप, ये हो गया। अब बेटा इन जून 2003 कंपनी जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कॉन्सोलिडेटेड, अब सबको इकट्ठा कर दे रहे हैं बड़ा नोट। पहले बड़ा नोट से आप चेंज लिए, अब चेंज लेकर आए, अब बोलते बड़ा नोट देना। कॉन्सोलिडेटेड 20 शेयर्स ऑफ 5 4 पेड अप, 1 शेयर ऑफ 100 80 पेड अप। बेटा अभी ये सीन था 40,000 शेयर्स, ध्यान से देखना, ऑफ 5 पेड 4 1,60,000। अब कंपनी ने क्या किया, एक शेयर 5 का था, पेड था 4, कंपनी ने क्या किया, कंसोलिडेटेड 20 शेयर्स
20 शेयर्स 5 का है, 4 पेड, 1 शेयर बना दिया। तो 20 शेयर्स को 20 शेयर्स ऑफ 5 @4 को 1 शेयर ऑफ 180 पेड कर दिया। सो 20 इंटू 4 80 था, 1 इंटू 80 अभी भी 80 रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, 5 रुपया फेस वैल्यू 4 पेड अप को बड़ा शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ध्यान से देखना दोस्तों, आज से इक्विटी शेयर कैपिटल 5 वाला खत्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100, 160, 160 और डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो बेटा, 80 से डिवाइड कर दो पेड अप वैल्यू 2000, 100 शेयर्स ऑफ 80 पेड अप। और बैलेंस शीट में भी आपको कैसे दिखाना है इन्होंने पूछा है। तो बेटा 31 दिसंबर 2001 तो बैलेंस शीट 20,000 शेयर्स, 10 ऑथराइज है, 8 पेड अप, ओरिजिनल ऑथराइज 20,000 शेयर्स 10 एंड 20,000 शेयर्स 10, 8 पेड अप, 160 खत्म। अब 31 मार्च 2002 को आपने क्या कर दिया था, इसको 5 का शेयर्स 4 रुपया पेड अप कर दिया था। तो 40,000 शेयर्स इंटू 5, 40,000 शेयर्स ऑफ 5, 4 पेड, 160। अब फिर आप 31 मार्च 2003 को क्या कर दिए, 2000 शेयर्स ऑफ 100 बना दिए। तो ये जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब एक एग्जाम्पल हमारे पास है स्टॉक में कन्वर्ट करने का, फिर हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर सम शुरू हो जाएगा दोस्तों। सी लिमिटेड हैड 5 लाख ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड into 100 shares of 100 each, of which 4,000 issued fully paid। बेटा 5 लाख ऑथराइज कैपिटल से मतलब नहीं है, वो डिस्क्लोजर के लिए अभी कंपनी ने 4,000 शेयर्स फुल्ली पेड, तो यानी 4,000 शेयर्स इंटू 100, 4 लाख रुपीज का कैपिटल है। इन जून 2002 कंपनी डिसाइडेड टू कन्वर्ट शेयर्स इनटू स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक 4 lakhs being conversion of 4,000 shares 100 into rupees 4 lakh इक्विटी स्टॉक। फिर जून 2003 में रिकन्वर्टेड स्टॉक इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब फिर इक्विटी स्टॉक टू शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट तो आप सक जाओगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका कुछ सब डिवीजन और कन्वर्शन ऑफ स्टॉक वाला। ये टॉपिक आगे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, आपको समझा दिए, प्रैक्टिस करना। नाउ बेटा शेयर सरेंडर 2-3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आइए और छोटे छोटे कंसेप्ट से बेटा, ये रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में कुछ खर्चा पानी होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पहले पढ़ा दिए थे, पेड होगा तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, नो एंट्री। एंड दोस्तों मैंने कहा था ना रिकंस्ट्रक्शन एक पीएल अकाउंट है, तो आप इस तरह से एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट खोलेंगे पीएल के तरह, इधर भी अमाउंट रहेगा, इधर भी से इधर 100 आ गया, इधर 80, तो क्लास 11 पे 20 को प्रॉफिट बोलते थे, याद है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट है, शेयर्स एसेट्स रिलेटेड, इसको कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट होगा तो कहां ट्रांसफर होगा दोस्तों, कैपिटल रिजर्व पे। ये और आप लोग 11 पे पढ़े थे, कभी कभी लॉस होता था, डेबिट साइड में 180 आ गया, ये लॉस का साइड है, और इनकम तो आपका नेट लॉस हो गया 80। तो 11 पे नेट लॉस को कैपिटल से माइनस करते थे, यहाँ पे नेट लॉस को पहले से कोई रिजर्व रहेगा कैपिटल रिजर्व उससे माइनस कर देंगे, या सिक्योरिटीज प्रीमियम रहेगा उससे एडजस्ट कर लेंगे, या जनरल रिजर्व। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में चेक करना, कभी कभी बोल देता है कि जितना लॉस हुआ एसेट्स का वैल्यू गिरा दो, तो एसेट्स का वैल्यू गिरा देंगे, एसेट्स के वैल्यू से एडजस्ट कर देंगे, तो कुछ वैसे ही थोड़ा सा चक्कर आएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों।
तो कैपिटल रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता, एसपी जनरल रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता। ये इंस्ट्रक्शन चेक करना आप लोग। और कभी कभी बोलता है कि रिकंस्ट्रक्शन में जितना बैलेंस होगा एसेट्स के साथ एडजस्ट करेंगे, तो एसेट्स के साथ कर लेंगे, तो ये ध्यान देने की बात है। बेटा रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको एक प्यारा सा बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो आपने मरते हुए कंपनी को बचाया है, तो उस कंपनी के साथ जब पब्लिक को ट्रांजेक्शन्स करना है तो उन्हें पता रहना चाहिए इनको कोविड हुआ था, मरने वाले थे, बच गए, तो थोड़ा संभल के रहना। तो बैलेंस शीट में नाम के साथ एक एंड रिड्यूस टर्म ऐड करना पड़ेगा। एडेड ओनली इफ कोर्ट का ऑर्डर रहेगा तो करना है, आपको हमेशा कर देना है। जैसे XYZ लिमिटेड का बैलेंस शीट बनेगा तो XYZ लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड वर्ड डालना भूलना नहीं, इम्पॉर्टेंट है। एंड फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में 5 साल तक डिस्क्लोज करना। तो एक ही कंसेप्ट बाकी है शेयर सरेंडर का, कुछ देर बाद मैं समझाऊंगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ MCQs देख लेते, फिर उसके बाद सम्स की शुरुआत करेंगे दोस्तों। देयर वेयर कैपिटल कमिटमेंट 4,50,000, कैपिटल कमिटमेंट फाइनल अकाउंट में पड़े थे, आपने कुछ ऑर्डर दिया था 450 का, सिंस कंपनी इज बीमार तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 5%। तो 4,50,000 पे 5% पेनल्टी, तो ये लॉस है, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, ये ध्यान रखना। MCQs, a process of reconstruction without liquidating company and forming company, कंपनी बंद भी नहीं होगा, नया कंपनी भी फॉर्म नहीं होगा, तो बेटा इसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और नया कंपनी फॉर्म हो जाएगा तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मई 25 में एक MCQs आया था, ध्यान देना। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन J has come across following adjustments दोस्तों, there is contingent liability for which no provision is made। contingent liability याद है सर, पे करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, नहीं करना है तो कुछ भी नहीं करेंगे। there is contingent liability settled at 7,500, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 7,500, and also 6,000 recovered from insurance company in this regard, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, तो ये फायदा हो गया बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ट्रीटमेंट, बेटा रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन को नेट ऑफ भी तो कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन डेबिट 7,500 और क्रेडिट 6,000, तो डायरेक्टली रिकंस्ट्रक्शन 1,500, बैंक एक बार 7,500 क्रेडिट 6,000 डेबिट, तो टू बैंक 1,500। तो कंप्यूटर महाराज लॉक कर दिया जाए एंड पूरे 2 करोड़ रुपया आपके मार्कशीट में प्लस हो जाएगा। भैया 2 मार्क तो 2 करोड़ से भी ज्यादा होता है ना, यस। सो और एक बेटा एग्जाम्पल है, ये मोस्ट कॉमनली यूज एडजस्टमेंट से आगे मिलते रहेगा। 2 in 1, एक गोली में 2 शिकार करता है इंस्टीट्यूट, आप उसे पहले ही शिकार कर दो गेम शुरू होने से पहले। आइए देखते हैं लास्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद विल टेक ऑन एग्जाम्स RTP MTP के क्वेश्चन दोस्तों। 6% डिवेंचर है, सिक्योरिटी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 375 एंड प्रॉपर्टी है 4,25,000। डिवेंचर होल्डर्स एग्री टू टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 1,20,000 में इन पार्ट रीपेमेंट एंड प्रोवाइड कैश 130, फ्लोटिंग चार्ज 8%, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग डिवेंचर होल्डर्स रीवैल्यू 387,500। बेटा यहाँ 2 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे एक है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन है, तो पहला फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,25,000 है, आप ध्यान देना, उसमें से 1 लाख का प्रॉपर्टी का वैल्यू कर दिया 1,20,000, तो 20,000 प्रॉफिट। तो ध्यान देना 1 लाख का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 1,20,000 कर दिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया
20,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिवेंचर होल्डर्स को देने के बाद, तो बेटा 4,25,000 बुक वैल्यू था, 1,00,000 बुक वैल्यू गया, तो रिमेनिंग बचा कितना 325 बुक वैल्यू का, उसको रीवैल्यू किया 387,500 पे, तो ये बना 1,00,000 का वैल्यू कर दिया 1,20 और 3,25,000 वाले का वैल्यू कर दिया 387,500। तो बेटा 387,500 माइनस 3,25,000 ये 62,500 प्रॉफिट, यानी 82,500 फ्री होल्ड का प्रॉफिट हुआ। तो फ्री होल्ड टू कैपिटल रिडक्शन या टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, समझे क्या? ये बहुत बार मिलने वाला है, फिर से समझ लीजिए। बुक वैल्यू टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 425 का था, 1,00,000 बुक वैल्यू का 1,20, तो 20,000 प्रॉफिट, बाकी का कितना बुक वैल्यू बचा 325 का दिस। नाउ ये खत्म। डिवेंचर होल्डर्स 1,20 में ले गए इन पार्ट रीपेमेंट, तो हमारी डिवेंचर होल्डर्स 375 पा रहे थे, छोड़े नहीं। डिवेंचर होल्डर्स कंजूस है, कुछ डिवेंचर का पैसा के बदली प्रॉपर्टी उठा के ले गए, सैक्रिफाइस नहीं किए, कंजूस है, मेरे तरह कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो 6% डिवेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000। डिवेंचर होल्डर एकदम दिलदार है, पैसा वाला है, और कंपनी में पैसा डाल दिए, देखो ना। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश 138% इंटरेस्ट, ये इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, तो बैंक टू 8% डिवेंचर। बेटा इंस्टीट्यूट इसे कभी भी एग्जाम में डाल सकता है, 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप मान जाना, प्रैक्टिस करना, आगे सम्स में बल्ले बल्ले होएगा। सो दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ऑल डन। नाउ वी आर गोइंग टू solve few questions. We are starting from P3, P1 P2 कर दिया। ऐसा क्वेश्चन MTP जनवरी 25 में आया था, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दे दिया, देख लेंगे क्या करना है। करेंट एसेट्स ठीक है, पीएल को तो टिक मार्क कर देना, पीएल डेबिट बैलेंस को तो अपने मन से टपका देना, इसमें येलो येलो कर देना और इसको डर्टी फेलो बोल देना और इसको टपका देना, इसका लगन लगा देना, रिकंस्ट्रक्ट अपने मन से। शेयर कैपिटल ठीक है, प्रेफरेंस शेयर ठीक है, डिवेंचर ठीक है, क्रेडिटर ठीक है, प्रोविजन। अब एक एक आइटम सुनेंगे। ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू 40, पहले इक्विटी शेयर्स था 100 रुपया का, अब 40 कर दिया, तो बेटा पहले 2 लाख इक्विटी शेयर 100 का था, अब 40 कर दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 टू रिकंस्ट्रक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 टू रिकंस्ट्रक्शन, 2 लाख इंटू 40 80 लैक्स, 2 लैक्स इंटू 60, आसान था, कुछ नंबर मिल जाएगा। नरेशन लिखना, being conversion of equity shares of 100 into 40 as per reconstruction scheme, all preference share reduced to 60, तो बेटा प्रेफरेंस शेयर पहले 100 का था, 60 बन गया, तो आज से 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म, टू क्यूमुलेटिव 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू रिकंस्ट्रक्शन में 40 करके चला जाएगा। बड़े आसान क्वेश्चंस होते दोस्तों। The rate of interest to debenture holders increased to 6%. डिवेंचर होल्डर्स 5% था, 80 लाख, 6%। डिवेंचर होल्डर्स सरेंडर्ड देयर एग्जिस्टिंग डिवेंचर ऑफ 100 ईच, अपना डिवेंचर छोड़ दिया इन एक्सचेंज ऑफ सेम फ्रेश डिवेंचर ऑफ 70 ईच फॉर ईच डिवेंचर, तो बहुत सेक्रीफाइस है। तो पहले डिवेंचर देख लेते कितना था, 80,000 इंटू 100 था,
80,000 इंटू 100। अब इन्होंने क्या किया, 6% डिवेंचर कर लिया 5 के जगह और 70 रुपीज़ का लेगा। तो बेटा आज से 6% डिवेंचर खत्म और 80,000 इंटू 70 और सेक्रीफाइस किया 30, तो 5% खत्म, 6% आ जाएगा, नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटेन डाउन बाई 20%, कम गया। रिकंस्ट्रक्शन टू पीपीई, रिकंस्ट्रक्शन टू पीपीई 20%। करंट एसेट्स रीवैल्यूड 90 लैक्स, करंट एसेट्स 2 करोड़ का 90 लैक्स, तो रिकंस्ट्रक्शन टू करंट एसेट्स 1 करोड़ 10 लाख डाउन। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लाएंगे 20 लाख का 19 लाख, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ कंपनी टू हुम कंपनी ओज 40 लैक्स। देखो तो क्रेडिटर लोग 1 करोड़ पा रहे हैं, उसमें से एक प्यारा क्रेडिटर जिसका नाम है शुभम 40 लैक्स पा रहा था, डिसाइडेड टू फॉरगो 40%। सारे क्रेडिटर डैश है, एक शुभम अच्छा है 40 लैक्स पा रहे थे, 40% छोड़ दिया। एंड तो पाएगा कितना बेटा, 40% छोड़ दिया 24 लैक्स। द क्रेडिटर एलोकेट 60,000 डिवेंचर 40 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो हमारे प्यारा क्रेडिटर शुभम 40 लैक्स खत्म, टू शेयर कैपिटल और टू रिकंस्ट्रक्शन 40%। तो बेटा ये भी खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म। द टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड 3 लैक्स। तो देखो तो बेटा टैक्स का प्रोविजन बनाए थे 2 लाख, 3 लाख देना पड़ेगा, तो 1 लाख बढ़ गया आपका, तो रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स खत्म, रिकंस्ट्रक्शन टू लायबिलिटी फॉर टैक्स और लायबिलिटी फॉर टैक्स टू बैंक। आप एक साथ भी कर सकते हो, बट टैक्स वाला चक्कर है तो थोड़ा अच्छा से दिखा देना। 2 लाख का प्रोविजन था, लायबिलिटी कंफर्म हो गया और 1 लाख बढ़ गया, और लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ सारा एडजस्टमेंट खत्म, डिसाइडेड टू राइट ऑफ पीएल। भाई तू नहीं बोलेगा तो भी राइट ऑफ करेंगे, तो रिकंस्ट्रक्शन टू पीएल सारे हो गए। तो बेटा अब आपको क्या करना है, एक रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाना है। रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लॉस होगा तो लॉस तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग को एक रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन का लेजर बना सकते हैं टू कैपिटल रिजर्व, रिकंस्ट्रक्शन में टू कैपिटल रिजर्व, और रिकंस्ट्रक्शन का लेजर आप आराम से बनाने सक जाओगे। फिर पेपर सेटर ने बैलेंस शीट पूछा है, तो बैलेंस शीट बनाना आसान है, एक दो सम में जर्नल पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलकर एक बैलेंस शीट का सम भी कर लेंगे। बाईबैक में भी मैंने समझाया था डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना, और फाइनल अकाउंट पे भी रैपिड रिवीजन। फाइनल अकाउंट तो 3 लेक्चर डाल के बैलेंस शीट पीएल सिखाया, विल टेक केयर आगे चलकर, बट बहुत आसान है बैलेंस शीट, टेंशन नहीं लेना। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सम में P4 पे। एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स दिया है एंड एडजस्टमेंट है। ये मई 2013 पे आया था दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है इसमें। द बैलेंस शीट ऑफ बेडलक लिमिटेड। बताओ कंपनी का नाम ही बेडलक है तो ऐसे ही होगा। शेयर कैपिटल नोट से देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है नोट से देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट से देखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट से देखेंगे, ट्रेड पेबल यहां से देख लिए, फिक्स एसेट्स टेंजिबल नोट से देखेंगे, इनटेंजिबल नोट से देखेंगे, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टिक मार्क कर दिया जाए, इसे टपका दिया जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल से मतलब नहीं है,
पीएल इसको भी टिक मार्क कर दिया जाए। ये दो आइटम भूल जाएंगे हम लोग, और पेपर सेटर चाहता भी ये भूल जाओ, बट आरजी आपको भूलने नहीं देगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ठीक है, 8% डिवेंचर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, बैंक ओडी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, गुडविल। डूबते हुए कंपनी में गुडविल किस काम का, इसको भी टपका देंगे। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट देख देख कर काम करेंगे। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव बाय कोर्ट, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटेन डाउन टू 25 ईच। देखो देखो देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2500 100 का था, अब 25 ईच कर देंगे तो 75 सैक्रिफाइस। कितना आसान, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 वाला खत्म, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 टू रिकंस्ट्रक्शन एंड इक्विटी शेयर्स टू 20 ईच। इक्विटी शेयर 5000 शेयर्स ऑथराइज इशूड 100 करके था, 20 बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 टू रिकंस्ट्रक्शन 80। each class of shares then to be converted into 100 each। फिर अब इस शेयर्स को 100 ईच में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया बेटा कंसोलिडेशन। 25 वाला शेयर्स को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 वाला खत्म, कितना था 62,500 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 वाला। नंबर्स तो आप डिवाइड करके ही कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 वाला 1 लाख भी खत्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला, डिवाइड करके कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। वाओ सर, वाओ, यस बेटा यस। एंड आ गया डिवेंचर होल्डर, वो वाला पॉइंट। डिवेंचर होल्डर एग्री टू टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 2 लाख का प्रॉपर्टी 250 में इन पार्ट पेमेंट, एंड रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यूड 6 lakhs। बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख का था, प्रॉपर्टी 4 लाख का था, उसमें से 2 लाख वाले का वैल्यू कर दिया इन्होंने 250, तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया 50,000, एंड 4 लाख का था तो बचा 2 लाख, उसका वैल्यू कर दिया 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, इसका वैल्यू 6 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख प्रॉफिट, तो 4,50,000 फ्री होल्ड पे प्रॉफिट हो जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये देखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू रिकंस्ट्रक्शन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू रिकंस्ट्रक्शन, भाई एक साथ लिख देता ना सर, अभी समझाए थे आप, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो नहीं समझाएंगे, ध्यान रखना, आप खुद कर लेना। हाँ, एंड डिवेंचर होल्डर्स ले गया 250, तो आज से मेरा डिवेंचर 5 लाख का था, 250 में ले गया, तो फिर हमारा डिवेंचर थोड़ा कम गया, 8% डिवेंचर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और ये डिवेंचर भोले नहीं है, कुछ दिए नहीं। लोन फ्रॉम डायरेक्टर वेव्ड इन फुल, डायरेक्टर बोलेगा हमने तो कंपनी को डुबाया, हमारा लोन खत्म कर दो, नहीं चाहिए पैसा, तो डायरेक्टर लोन छोड़ दिया तो फायदा है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर टू रिकंस्ट्रक्शन, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 3 lakhs। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अरे भाई क्वेश्चन कहाँ गया, आजा आजा आजा। स्टॉक 50,000 रिटर्न ऑफ, 1200 पीडीडी, पीएल रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क, गुडविल सब रिटर्न ऑफ, सब रिटर्न ऑफ। तो कैपिटल रिटर्न डेफर्ड तो अपने दिल से रे, पीएल तो दिल से रे, प्रोविजन, इन्वेंट्री, गुडविल भी, ट्रेडमार्क, और यहाँ भी प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। सो कैपिटल रिडक्शन सक जाएंगे। बैलेंस शीट बहुत आसान है, थोड़ा सा फ्लो में आते हैं, जर्नल का टेंशन खत्म, एक बैलेंस शीट समझा देंगे दोस्तों।